महाभारत का युद्ध कौन जीता? पांडव। लेकिन क्या उनकी कहानी का अंत जीत के साथ हुआ? नहीं, उनका अंत हुआ एक बहुत ही दुखद, बहुत ही अकेली यात्रा के साथ। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। सोचिए, हिमालय की वो बर्फीली चोटियां और वहां सिर्फ एक इंसान, युधिष्ठिर, और उनके साथ एक वफादार कुत्ता एक महान यात्रा पर निकले थे। लेकिन अंत में सिर्फ यही दो बचे, बाकी सब कहाँ गए? और यही वो सवाल है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों का ऐसा पतन क्यों हुआ? क्या वजह थी कि ये महान नायक इतने अकेले रह गए? तो देखिए, उनके सब कुछ छोड़ देने के फैसले को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, पूरे 36 साल पीछे, उस समय जब युद्ध खत्म ही हुआ था। ये जो आंकड़ा है 40 लाख, ये उन योद्धाओं की अंदाजन संख्या है जो सिर्फ 18 दिन के युद्ध में मारे गए थे। अब आप सोचिए, ऐसी जीत किस काम की? ये जीत नहीं, एक हार जैसी थी। एक ऐसा सिंहासन मिला जो अपनों के ही खून से सना हुआ था। और वो साम्राज्य, वो एकदम खोखला था। राज दरबार में जहां कभी कौरव बैठा करते थे, वहां अब सिर्फ खाली कुर्सियां थीं। महाबली भीम बेचैन थे क्योंकि अब लड़ने के लिए कोई दुश्मन ही नहीं बचा था। और अर्जुन, उनका वो महान गांडीव धनुष धूल फांक रहा था। मतलब पांडव असल में एक भूतों के साम्राज्य पर राज कर रहे थे, जहां हर कोना उन्हें उनके खोए हुए लोगों की याद दिलाता था। और फिर वो हुआ जिसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। उन्हें खबर मिली कि श्री कृष्ण नहीं रहे और उनकी सोने की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई है। ये पांडवों के लिए ऐसा था मानो इस दुनिया की आत्मा ही खत्म हो गई हो। बस इसी एक घटना ने उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। फैसला था इस दुनिया को त्याग देने का, और शुरू हुई उनकी महाप्रस्थान यात्रा। एक ऐसी महान यात्रा जिससे कोई कभी लौट कर वापस नहीं आता। और देखिए, ये त्याग कैसा था। युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतारा, सिंहासन छोड़ दिया। अर्जुन के पोते परीक्षित को नया राजा बनाया गया। और फिर पांचों पांडव और द्रौपदी राजसी कपड़े उतारकर साधारण कपड़ों में हस्तिनापुर से हमेशा के लिए निकल गए। और तभी एक कुत्ता न जाने कहां से आया और युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगा। अब शुरू होता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। जैसे जैसे वो स्वर्ग की तरफ हिमालय की खतरनाक चढ़ाई चढ़ने लगे, उनके अपने ही अंदर के दोष एक एक करके उन पर भारी पड़ने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। उनका शरीर उस बर्फीली चढ़ाई को और नहीं सह सका। तो बाकियों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तब युधिष्ठिर ने समझाया, उनका दोष था पक्षपात। हाँ, उनके 5 पति थे, लेकिन उनका सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा लगाव अर्जुन के लिए था। और यही एक तरफा लगाव उनके पतन का कारण बना। द्रौपदी के बाद सहदेव गिरे। वो भी चुपचाप बिना कुछ कहे बर्फ में समा गए। उनका दोष अपने ज्ञान का अभिमान। उन्हें लगता था कि दुनिया में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और यही बौद्धिक अहंकार, मतलब इंटेलेक्ट का घमंड, उन्हें आगे बढ़ने से रोक गया। और फिर नकुल की बारी आई, भाइयों में सबसे सुंदर। वो भी गिर पड़े। उनका दोष था घमंड। उन्हें अपनी शारीरिक सुंदरता पर, अपने रूप पर इतना नाज था कि वो मानते थे कि उनके जैसा सुंदर पूरी दुनिया में कोई नहीं, और यही घमंड उनका बोझ बन गया। और फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अर्जुन, दुनिया के सबसे महान धनुर्धर, वो भी गिर पड़े बिना एक भी तीर चलाए। उनका दोष था अपने कौशल का अहंकार। वो अक्सर कहते थे कि मैं चाहूं तो एक ही दिन में सारे दुश्मनों को खत्म कर सकता हूं। अपनी ही काबिलियत पर ये जो जरूरत से ज्यादा भरोसा था, यही उनका पतन बना। अब सिर्फ 2 भाई बचे थे, युधिष्ठिर से कुछ ही कदम पीछे महाबली भीम भी जमीन पर आ गिरे। उनकी वो अपार ताकत भी आखिर में जवाब दे गई। उनके गिरने के पीछे एक नहीं, 2 दोष थे। पहला, अपनी शारीरिक शक्ति का अभिमान, और दूसरा, उनका पेटुपन। वो अक्सर दूसरों का हिस्सा भी खा जाते थे, बिना ये सोचे कि किसी और को जरूरत है या नहीं। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं। द्रौपदी का पक्षपात, सहदेव का ज्ञान का अभिमान, नकुल का रूप का घमंड, अर्जुन का अपने कौशल पर अहंकार, और भीम का अपनी ताकत और भूख पर अभिमान।
इनमें से कोई भी शारीरिक कमजोरी की वजह से नहीं गिरा, सबका पतन उनकी एक मानसिक, एक साइकोलॉजिकल कमजोरी की वजह से हुआ, किसी न किसी तरह के अहंकार या लगाव की वजह से। तो अब अकेले युधिष्ठिर और वो कुत्ता, जब वो सुमेरु पर्वत के शिखर पे पहुंचे तो उनके सामने स्वर्ग से एक दिव्य रथ उतरा जिसमें देवराज इंद्र स्वयं थे। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम स्वर्ग के हकदार हो, इस रथ में बैठो। युधिष्ठिर ने कहा, ये कुत्ता मेरे साथ पूरी यात्रा में रहा है, ये भी मेरे साथ चलेगा। इंद्र ने मना कर दिया, स्वर्ग में कुत्तों की कोई जगह नहीं है, इसे छोड़ो और आ जाओ। लेकिन युधिष्ठिर ने साफ कह दिया, जो मेरे प्रति इतना वफादार रहा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अगर ये अंदर नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सोचिए, उन्होंने स्वर्ग के ऊपर एक साथी के प्रति अपनी वफादारी को चुना। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये कहा, उस कुत्ते का रूप बदल गया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता, जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। और युधिष्ठिर ने ये सबसे बड़ी और सबसे आखिरी परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। स्वर्ग में पहुंचने पर युधिष्ठिर का सामना एक और बहुत ही अजीब परीक्षा से हुआ। उन्हें स्वर्ग में कौन दिखा? उनका सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन सिंहासन पर बैठा हुआ। और फिर उन्हें नरक का एक दृश्य दिखाया गया, जहां उनके अपने भाई और पत्नी तकलीफ में थे। ये एक माया थी, एक छलावा, जो उनके न्याय के सिद्धांत को परख रहा था। और एक बार फिर युधिष्ठिर ने क्या चुना? उन्होंने कहा, अगर यही न्याय है तो मैं अपने परिवार के साथ इसी नरक में रहूंगा, मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो सारा छलावा टूट गया और उनका परिवार अपने असली दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हो गया। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? देखिए, ये कहानी सिर्फ पुराने समय के नायकों की नहीं है, ये असल में एक आईना है, एक आईना जो हमारे अंदर की कमियों को दिखाता है। ये जो पांडवों की कमजोरियां थीं, किसी के लिए पक्षपात करना, अपने ज्ञान या अपनी सुंदरता पर घमंड करना, अपनी काबिलियत पर अहंकार करना, या फिर पेटूपन और स्वार्थ, ये सारी कमजोरियां हम सब में भी तो हैं, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो पांडवों की ये यात्रा हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जब फैसला करने का वक्त आएगा तो हम क्या चुनेंगे, स्वर्ग या वफादारी? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ एक चीज बचती है, और वो है धर्म, हमारा सही आचरण। जो उसका साथ देता है, धर्म कभी उसका साथ नहीं छोड़ता।